नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, क्या बिना जिम जाने वाला व्यक्ति भी वे प्रोटीन का उपयोग कर सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन की जरूरत होती है तो कितना प्रोटीन ले सकता है, कौन सा प्रोटीन ले सकता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में अलग अलग पुरुषों में, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिमांड होती है कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, अगर कोई नॉर्मल वुमन है तो उसको कंपेरेटिवली थोड़ा कम प्रोटीन की जरूरत रहती है, अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल काम कर रहा है विदाउट जिम जाए तो उनको थोड़े से कम प्रोटीन की जरूरत होगी। क्यों कम प्रोटीन की जरूरत होती है, क्यों ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, इन सब के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, जो जिम वगैरह नहीं जाता है, आराम से अपना खा पी के घर ऑफिस का काम, डेली रूटीन का काम है, एक्सरसाइज वगैरह कम करता है, तो उन व्यक्तियों को डेली 10 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन है वो आपको लेना चाहिए दिन में, जिससे कि आपकी प्रोटीन की पूर्ति हो सके। कई व्यक्तियों में तो अच्छे खान पान के कारण वो पूर्ति हो जाती है, लेकिन कई व्यक्तियों का खान पान सही नहीं होता, इसके कारण उनको जो 10 ग्राम प्रोटीन होता है उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है, उसलिए उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी आने लगती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि आपके जो मसल्स है वो वीक होने लगते हैं, आपके जो कोशिका है उनमें प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण जो आपके मसल्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, आपकी जो फैट बढ़ जाती है और प्रोटीन कम होने लगता है। आप अगर प्रोटीन का उपयोग कम करते हो, दूसरा ज़्यादा पदार्थ खाते हो, तो आपकी फैट डेफिनेटली बढ़ जाएगी और आपका जो प्रोटीन लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको नॉर्मल व्यक्ति हो आप तो भी आपको कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप अच्छा खान पान करते हो तो आपको उससे पूर्ति हो जाती है। अगर आपके खान पान में अच्छापन नहीं है तो क्या होता है, आपको बाहर से प्रोटीन लेना पड़ता है, आप बाहर से प्रोटीन लेके भी उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा प्रोटीन लेना है ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि प्रोटीन बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोटीन का उपयोग करो, वे प्रोटीन करो, नॉर्मल प्रोटीन करो, ये सब एक अलग अलग व्यक्तियों पे डिपेंड करता है, इसलिए वीडियो में आगे हम इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिम जाने वाले व्यक्तियों में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है और क्यों होती है। तो जो भी व्यक्ति जिम जाता है वो वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, जिससे कि उनकी मसल्स में जो कोशिका है वो टूटने लगती है। ठीक है, जब मसल्स की कोशिकाएं टूटती है, टूट के बनती है, ज़्यादा कोशिकाओं में उनका विभाजन होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनको रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो आपकी मसल्स की कोशिकाएं टूटती है उनको रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में जिम जा रहे हो और आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का उपयोग कर रहे हो तो आपकी मसल्स बनेगी, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो, आप में प्रोटीन की लगातार कमी हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होगी, आपकी जो मसल्स है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, आपकी मसल्स है वो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि आपकी मसल्स टूट तो रही है लेकिन उनमें जो कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं बन रही है, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वो आपकी जो मसल्स है वो नहीं बन पाएगी। तो सीधा सा कारण है कि अगर जो व्यक्ति जिम जा रहा है उसको कम से कम 20 से 30 ग्राम डेली प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि नेचुरल सोर्सेस से संभव नहीं हो पाता है कई बार कि आप इतने वो खान पान की डेली चीज़ों से प्रोटीन की पूर्ति कर पाओ। इसलिए जो व्यक्ति जिम जाते हैं उनको वे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वे प्रोटीन है वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं, कोई सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनके अच्छे खासे वे प्रोटीन होते हैं, अच्छे खासे मार्केट में उनके नाम है और उनकी जो रेपुटेशन है वो भी उस लेवल की है, उसके प्रभाव की भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ब्रांडेड कंपनियों के भी प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हो, वे प्रोटीन, जिससे कि आपकी मसल्स डेवलपमेंट हो सके। अगर आप जिम जा रहे हो, प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आप में चाह के भी आप नहीं बढ़ा पाओगे, अपनी मसल्स गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मिथ है कि प्रोटीन से ये होता है वो होता है, प्रोटीन से कुछ साइड इफेक्ट है, वो आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। तो ये बात हो गई जिम जाने वालों के लिए। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें भी जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है वो 20 ग्राम के लगभग रहती है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को एक तो बच्चे को फीड करना पड़ता है, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पहुँचाना पड़ता है, न्यूट्रिशन पहुँचाने पड़ते हैं, और उसको भी जो है ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। ठीक है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत रहती है नॉर्मल वुमेन के कंपेरिजन में। ठीक है, ये बात हुई किन किन को कितने कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं क्या नॉर्मल व्यक्ति वे प्रोटीन ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिम नहीं जा रहा है तो उनको डॉक्टर वे प्रोटीन के कंपैरिजन में जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उनकी लेने की सलाह दी जाती है। जैसे आपको प्रोटीन एक्स पाउडर हो गया, जैसे
कोई और कंपनी का पाउडर हो गया, वे प्रोटीन जो नहीं होता है, वो दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं, वो लेने की सलाह देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो उनको वे प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे प्रोटीन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जिम जाने वालों में। इसीलिए जो व्यक्ति जिम जा रहे हैं वो वे प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। जितने साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं उतने साइड इफेक्ट प्रोटीन के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोटीन से ये हो जाता है, प्रोटीन से खोखला हो जाता है, डब्बा पीने से शरीर खोखला हो जाता है, वापस ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप जिम जा रहे हो, आपने प्रोटीन पीना बंद किया, तो आपकी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वापस रिड्यूस होगी, क्योंकि आपकी मसल्स को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अगर आपकी मसल्स को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, अगर आप जिम जाना बंद भी कर दोगे तो भी आपकी मसल्स हैं वो कम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लंबे समय से जिम जा रहे हो, आप वे प्रोटीन का उपयोग कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स अच्छी खासी डेफिनेटली होनी है। ठीक है, इससे खोखलापन नहीं कहेंगे, इससे प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो आपकी मसल्स ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन जब आप वापस एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो मसल्स है वो वापस डेवलप हो जाएगी। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वे प्रोटीन से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है। प्रोटीन में थोड़ी गर्मी होने के कारण ये थोड़ा लैक्टोज, जो व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को प्रोटीन अगर सूट नहीं होता है, वो दूध के साथ ले रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके शरीर पे फोड़े आने लग जाएंगे, आपकी शरीर की जो गर्मी है वो आपकी स्किन पे दिखने लग जाएगी, आपकी स्किन पे फोड़े, फुंसियों जैसी समस्या, एक्ने जैसी समस्या ये प्रोटीन पाउडर से हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, या तो आप अपना प्रोटीन पाउडर चेंज करें या डॉक्टर के बताए अनुसार अगली कार्रवाई करें। ठीक है, ये बात हुई प्रोटीन पाउडर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।